अभी हम लोग एक नया टॉपिक सीखेंगे, मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी यानी टाइप ऑफ कंडक्टिविटी। लेकिन उसके पहले देखिए ध्यान से, कंडक्टिविटी, तो कंडक्टिविटी का फॉर्मूला हम लोग देखे थे के इक्वल टू सी इंटू एल बाई ए, करेक्ट ना। एक कंडक्टिविटी का फॉर्मूला था। अभी इसमें इसके हम लोग डेफिनेशन को निकालना है। अब देखिए, अगर L इक्वल टू 1 सेंटीमीटर और A इक्वल टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाए तो K क्या हो जाएगा? K इक्वल टू C हो जाएगा क्या? अगर L के जगह पे 1 सेंटीमीटर रख दिया और इसके जगह पे 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसका आंसर वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू तो 1 ही होगा ना, यानी K इक्वल टू C। इसका मतलब क्या है? और ये भी सुनिए, अगर L 1 सेंटीमीटर हो, 1 सेंटीमीटर सॉरी, L अगर 1 सेंटीमीटर हो और A जो है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, तो L इंटू A क्या होता है? वॉल्यूम, लेंथ इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया। जैसे एक अगर मान लीजिए कॉलम है या सिलेंडर है, अगर हमको इसका लेंथ पता है L और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया पता है, तो वॉल्यूम क्या होगा? A इंटू एल। जो आप लोग सिलेंडर का वॉल्यूम क्या लिखते हैं? पाई आर स्क्वायर एच ना। ये जो सिलेंडर होता है उसका फॉर्मूला होता है वॉल्यूम का पाई आर स्क्वायर एच। तो होता क्या है? क्रॉस सेक्शनल एरिया यानी पाई आर स्क्वायर और लेंथ एल को हम लोग एच बोलते थे, पाई आर स्क्वायर एच हो जाता है। तो मेरा मोटिव है यहाँ पे, अगर एल 1 सेंटीमीटर है, ए 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो वॉल्यूम होगा एल इंटू एल, यानी वॉल्यूम क्या होगा? 1 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो क्या हो गया? 1 सेंटीमीटर क्यूब ना। तो कहने का मतलब, अगर वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब हो किसी इलेक्ट्रोलाइट का, तो उसका जो कंडक्टेंस होगा वही क्या कहलाएगा? कंडक्टिविटी। यानी 1 सेंटी कंडक्टेंस ऑफ आयन इन 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन। यानी अगर आपने इलेक्ट्रोलाइट कंटेनर लिया है और इसमें जो है, अगर इसका वॉल्यूम, यहाँ टोटल का वॉल्यूम जो है अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब आ रहा है, तो इसमें जो भी इलेक्ट्रोलाइट रखा गया है या आयन रखा गया है, तो इसका जो कंडक्टेंस होगा, कंडक्टेंस वो क्या हो जाएगा? कंडक्टिविटी के बराबर हो जाएगा, कंडक्टिविटी। तो हम लोग डेफिनेशन कैसे लिखते हैं? कंडक्टेंस ऑफ आयन इन 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन, conductance of ion in 1 centimeter cube solution is called as conductivity। किसी को डाउट है क्या? यानी अगर हिंदी में लिखूं तो क्या लिखूंगा? 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन में रखे आयंस की चालकत्व को चालकता कहते हैं। चालकता या विशिष्ट चालकता, इसी को कहते हैं स्पेसिफिक या 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन बिलियन ना होगा सर? 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन में रखे आयंस, या 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन में रखे बिलियन, या एक सेकेंड, 1 सेंटीमीटर क्यूब बिलियन में रखे, ठीक है, बिलियन में रखे आयंस की चालकत्व को चालकता कहते हैं। तो डेफिनेशन आसान है ना, कि अगर कोई इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन है, अगर उसका वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब हो जाए, तो जो कंडक्टेंस होगा वही क्या होगा? कंडक्टिविटी के बराबर हो जाएगा, करेक्ट ना।
ये इसमें किसी को डाउट है क्या? नो सर। चलिए अभी हम टाइप ऑफ कंडक्टिविटी देखते हैं। टाइप, हाँ मैं कह रहा कि अगर किसी कंटेनर में 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन अगर कंसीडर किया जाए तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में जो भी कंडक्टेंस दिखाएगा वही कंडक्टिविटी के बराबर हो जाएगा। तो ये प्रूफ करने का कैसे तरीका है, अगर L को 1 सेंटीमीटर क्यूब कर दिया जाए और क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाए तो ये क्या होगा, K इक्वल टू सी होगा। तो हम वॉल्यूम से रिलेट करना चाहते हैं तो हमको पता है कि अगर L 1 सेंटीमीटर हो और एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो वॉल्यूम क्या होगा, L इंटू ए, यानी 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो क्या हो गया 1 सेंटीमीटर क्यूब। इसका मतलब क्या है, 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन की जो कंडक्टेंस होगी वही क्या कहलाएगा, कंडक्टिविटी, या 1 सेंटीमीटर क्यूब इलेक्ट्रोलाइट की जो कंडक्टेंस होगी वही क्या कहलाएगी, कंडक्टिविटी। करेक्ट ना? यस सर। अभी टाइप ऑफ कंडक्टिविटी देखना है, टाइप ऑफ कंडक्टिविटी यानी चालकता का प्रकार। तो एक कंडक्टिविटी जो है दो टाइप की होती है, एक को कहा जाता है मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, और दूसरे को कहा जाता है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। अभी आप लोग से मेरा क्वेश्चन है, इक्विवेलेंट कंसेप्ट कहाँ पे आया था, किसी को याद है? नॉर्मलिटी में। जब नॉर्मलिटी आता है तभी इक्विवेलेंट आता है। मोलर कंडक्टिविटी को, इसको लैम्डा बोलते हैं, लैम्डा एम से डिनोट किया जाता है। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को लैम्डा EQ लिखा जाता है यहाँ पे, और इसका मतलब है लैम्डा, लैम्डा। तो दो टाइप की कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी यानी मोलर चालकता, मोलर चालकता, और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का हिंदी समतुल्य चालक। समतुल्य चालकता। समतुल्य जी सर। है। इक्विवेलेंट मतलब समतुल्य थोड़े होता है, इधर इक्विवेलेंट का मतलब है आपको एक समतुल्य नहीं, वो इक्विवेलेंट आप अलग बोल रहे हैं। इधर इसका मीनिंग होता है ग्राम इक्विवेलेंट, लेकिन यहाँ पे इक्विवेलेंट का मतलब वो नहीं है कि समतुल्य है। यहाँ पे आप इसी को, इसका मीनिंग समझा रहा मैं, अभी इसका हिंदी ढूंढना पड़ेगा। और भाग संयोग से ऐसा है कि बोर्ड लेवल पे इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी पढ़ना ही नहीं है, आपको केवल मोलर कंडक्टिविटी ही पढ़ना है, लेकिन वो हम लोग देख लेंगे, बहुत ही आसान है। तो अब देखिए इक्विवेलेंट जो होता है नॉर्मलिटी में, उसका हिंदी समतुल्य थोड़े होता है, उधर मोलर होता है मोलारिटी में और नॉर्मल होता है नॉर्मलिटी में, तो उसको हम लोग इक्विवेलेंट बोलते हैं, ऐसा नहीं कि समतुल्य बोलते हैं। चलिए अभी मैं आपको समझाता हूँ मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है, अभी कंडक्टिविटी ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट लेंगे V सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन में। देखिए अगर एक कंटेनर है या इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है और इसके अंदर वॉल्यूम फिक्स नहीं होता है, वॉल्यूम आप कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन इसकी मोलरिटी 1 होनी चाहिए, सॉरी इसमें मोल जो है मोल ऑफ सोल्यूट, मोल ऑफ आयंस जो है 1 मोल होना चाहिए। तो अगर 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट लिए हुए इसके अंदर, तो उसकी जो कंडक्टिविटी होगी वो कहलाता है मोलर कंडक्टिविटी। लेकिन बात बार बार बोल रहा मैं यहाँ पे, ये वॉल्यूम फिक्स नहीं है, वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब का डिस्कशन नहीं होता है यहाँ पे। कंडक्टिविटी ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट होता है इन अ V सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन।
वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब नहीं होता है, कुछ भी वॉल्यूम हो सकता है। यानी कंडक्टिविटी ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट इन V सेंटीमीटर क्यूब solution is called as molar conductivity। यानी अगर इसका हिंदी में लिखूं तो क्या लिखूंगा, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट की V सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन में, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट की V सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन में चालकता को मोलर चालकता कहा जाता है। अभी इसका जैसा डेफिनेशन है तब तो फॉर्मूला बहुत ही आसान हो जाएगा। अभी मोलर कंडक्टिविटी को हम लोग लिखते हैं K/m। अगर मोलारिटी 1 हो जाए तब, यानी मोलारिटी किसका मतलब क्या है, अगर आपका 1 मोलर सॉल्यूशन हो जाए, 1 मोल हो जाए तो मोलर कंडक्टिविटी क्या होगा, कंडक्टिविटी के तो बराबर हो जाएगा ना। यहाँ पे अगर मोलारिटी के जगह पे आपने 1 रखा, 1, तो अभी लेकिन ये 1 जो है ना वो मोलारिटी है, तो वॉल्यूम कुछ भी हो सकता है। मोल अगर 1 किया, क्योंकि देखिए यहाँ पे V सेंटीमीटर क्यूब है तो वॉल्यूम ऊपर चला जाएगा। मोलारिटी का आपको थोड़ा समझाता हूं कि मोलारिटी का डेफिनेशन क्या होता है, मोल अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब देखिए मोल को अगर आप ऊपर कर दे इधर तो ये क्या हो जाएगा, K इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अपॉन मोल। नहीं, अगर मोल 1 करेंगे वॉल्यूम कुछ भी होगा, तो हम बोल सकते हैं ना कि अगर वॉल्यूम यहाँ पे V है तो 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट की V सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन में जो कंडक्टिविटी होगा वही क्या होगा, मोलर कंडक्टिविटी के बराबर होगा, है या नहीं। जी सर। ये डेफिनेशन यहीं से बनाया गया है कि अगर मोल 1 हो जाए, 1 मोल इक्वल टू 1, तो V सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन की जो कंडक्टिविटी होगी वही मोलर कंडक्टिविटी के बराबर हो जाएगी। क्योंकि वॉल्यूम ऐसा थोड़ा है, वॉल्यूम तो कुछ भी हो सकता है, A1 भी हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। तो एक्चुअल ये फॉर्मूला हो जाता है मोलर कंडक्टिविटी का K/m। अब बहुत ही अच्छे ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि टेक्स्ट बुक के अंदर यहाँ पे रॉन्ग होता है। मैं आपको दिखाऊंगा कैसे रॉन्ग है अभी। तो देखिए अभी मोलर कंडक्टिविटी जो है वो K/m आ गया। मेरे को यूनिट बताइए मोलर कंडक्टिविटी का यूनिट, अगर हम लोग निकालना चाहे यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टिविटी, तो K जो होता है वो क्या होता है, C इंटू L/A, और M जो होता है वो मोल अपॉन वॉल्यूम इन लीटर होता है, लीटर। तो हमको पता है C जो है ओम इनवर्स होता है और L/A करेंगे तो A भी सेंटीमीटर इनवर्स आ जाएगा, और ये हो गया मोल और अपॉन लीटर, तो लीटर तो ऊपर चला जाएगा, तो ये हो गया ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स लीटर, और मोल को ऊपर भेजेंगे तो मोल इनवर्स, ऐसा हो जाएगा। करेक्ट ना। तो अगर आपने ऐसा लिखा K/m, तो यहाँ पे यूनिट जो बन रहा है वो बन रहा है ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स लीटर और मोल इनवर्स। लेकिन इसमें कुछ गड़बड़ है यूनिट में, ये यूनिट ऐसा नहीं लिखा जा सकता है। कोई बताएगा ऐसा क्यों। बहुत सारे लोग यूनिट एंड डायमेंशन पढ़े हैं, कोई बता सकता है ऐसा क्यों। क्योंकि अब देखिए यहाँ पे सेंटीमीटर भी है और लीटर भी है। अब मेरे को पता है कि सेंटीमीटर को लीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, लीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो दोनों को एक साथ लिखा जाना अच्छा है क्या। नहीं लिख सकते हैं, एक गड़बड़ केस है। तो हम लोग क्या करेंगे, लीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर देंगे।
तो लीटर को जब आप सेंटीमीटर में चेंज करने जाएंगे तो 1 लीटर, यहाँ पे लीटर है, तब देखिए ध्यान से, केवल लीटर की जगह पे हम चेंज करेंगे सेंटीमीटर, तो क्या वैल्यू आएगा। अभी मैं आपको यूनिट कन्वर्जन बता रहा, मेरे को पता है कि वन जो ml है 1 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है। आराम से देखिए, अभी ml को लीटर में बदलिए तो 1 ml बाई 1000, सॉरी या एक मिनट, ml को लीटर में बदलेंगे तो आप 1000 से डिवाइड करेंगे तो 1 लीटर बाई 1000 करना पड़ेगा ना यहाँ पे, नहीं ए 1 ml को लीटर में बदलना है तो हम लीटर लिखेंगे और 1000 से डिवाइड कर देंगे ना। ये सर ठीक है। ml को अगर 1000 से डिवाइड कर दिया तब तो लीटर हो गया, तो लीटर बाई 1000 हो गया 1 सेंटीमीटर क्यूब, तो 1 लीटर के जगह पे हम लोग 1000 सेंटीमीटर क्यूब रख सकते हैं। तो अगर इस इक्वेशन में अगर लीटर के जगह पे 1000 सेंटीमीटर क्यूब रखा तो क्या बनेगा, मोलर कंडक्टिविटी इक्वल टू K बाई एम इंटू 1000। अब देखिए, लेकिन अभी क्या हो गया, अब आपका यूनिट बना ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स सेंटीमीटर क्यूब और मोल इनवर्स, तो सेंटीमीटर इनवर्स सेंटीमीटर क्यूब ये क्या बन जाएगा, तो ये ऐसा हो गया ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स। तो ध्यान देना है, अगर आपको डेल्टा एम का यूनिट ऐसा चाहिए तो आप ऊपर 1000 से गुना कर देंगे, लेकिन ध्यान देना है ये मोलारिटी है, तो मोलारिटी के जगह पे न्यूमेरिकल वैल्यू आपको उतना ही रखना है। केवल हम लोग मतलब m के जगह पे ऐसा नहीं कि आप सेंटीमीटर क्यूब में चेंज करते बैठेंगे, मोलारिटी जगह पे मोलारिटी ही रखना है। अगर 0.2 मोलर दिया है तो इसके जगह पे आप 0.2 ही मोलर लिखेंगे। अगर m के जगह मोलारिटी दिया हुआ है 0.5 मोलर तो m के जगह पे आप उतना ही डेटा रखेंगे। हम यूनिट चेंज कर रहे हैं, m का न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं चेंज कर रहे हैं, करेक्ट ना, समझ रहे क्या। मतलब जो डेटा दिया रहेगा मोलारिटी, तो ये तो न्यूमेरिकल वैल्यू तो आपको रखना ही है m के जगह पे, हम केवल यूनिट चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो एक्चुअल फॉर्मूला है मोलारिटी का K बाई एम, m को अगर हमको सेंटीमीटर में चाहिए यूनिट इधर तो हम 1000 से गुना करते हैं। एक और बता रहा अभी, ये फॉर्मूला बहुत काम का है। दूसरा है, अगर आप यहाँ पे K बाई 1000 इंटू एम कर देंगे तब यूनिट बन जाएगा ओम इनवर्स मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ऐसा ये दोनों लिख दिया। अब इसको हम लोग प्रूफ करेंगे कैसे। अभी हमको पता है कि जो मोलर कंडक्टिविटी है वो K बाई एम, और डेटा कैसे आ रहा है, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स लीटर इंटू मोल इनवर्स। अब मेरे को लीटर को मीटर क्यूब में चेंज करके दिखाइए। देखिए इधर अभी हमको पता है कि 1 ml जो है 1 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर है, तो अगर ml को अगर आप चेंज करना चाहते हैं, अच्छा इधर हम तो यूनिट चेंज रखेंगे, एक सेकेंड, अभी एक सेकेंड आपको शुरू से बताना पड़ेगा, अभी एक सेकेंड। अगर हम लोग ऐसा करें कि इधर K बाई एम पूरे डेटा है यहाँ पे, एक सेकेंड, अभी मैं मीटर में ले रहा, तो K का जो फॉर्मूला है वो C इंटू एल बाई ए है और बाई एम, तो C जो है वो ओम इनवर्स है, L को मीटर में ले लिया, A को मीटर स्क्वायर में ले लिया अपॉन मोल पर लीटर, तो ये क्या बनेगा ओम इनवर्स, माइक ऑफ रखिए, मीटर इनवर्स और लीटर मोल इनवर्स, ऐसा हो गया यहाँ पे ओम इनवर्स मीटर इनवर्स लीटर और मोल इनवर्स। अब फिर से मीटर लीटर आ गया, तो इसको अभी हम लोग चेंज करते हैं, लीटर को मीटर में लेके आते हैं। अभी आप देखिए ध्यान से,
अभी मेरे को पता है कि 1 ml जो है 1 cm³ के बराबर है, तो 1 लीटर/1000 हो जाएगा। ये सेंटीमीटर है तो 1 सेंटीमीटर को हम लोग 1/100 मीटर तो लिख सकते ना, इधर क्यूब कर देंगे, करेक्ट ना। 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर होता है, तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर/100, तो 1 मीटर/100, लेकिन इधर क्यूब है तो इसका भी क्यूब करना पड़ेगा। तो ये क्या हो गया, 1 लीटर/1000, ये 1 मीटर³/10⁶, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 10⁻³ हो जाएगा। तो 1 लीटर का मतलब क्या हो गया, 1 मीटर³/1000। अब आप इस डेटा को यहाँ पे रखिए, इसमें मीटर के जगह पे, लीटर के जगह पे, तो क्या मिलेगा, यानी मोलर कंडक्टिविटी K/m। अगर कंफ्यूज होंगे तो रुकिए, अभी हमारा है ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, लीटर के जगह पे मैं ऐसा रख रहा 1 मीटर³/1000 इंटू मोल इनवर्स। अभी 1000 नीचे बन रहा है, यानी K इंटू 1000/m, और ये हो जाएगा ओम इनवर्स मीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स। मेरा मेन टारगेट क्या है समझाने का, अगर इधर मीटर स्क्वायर है तो नीचे 1000 आएगा, अगर आप ऊपर अगर सेंटीमीटर स्क्वायर लाना चाहते हैं तो ऊपर 1000 आएगा। इसमें किसी को डाउट है? नो सर। नो सर। ये यूनिट कन्वर्जन है। एक्चुअली अगर बुक में देखा जाएगा तो देखिए कितना गड़बड़ किया है इन लोगों ने। एक सेकेंड, सॉरी, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है ना, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। और ये सबसे गड़बड़ एक चैप्टर है, बहुत ही गड़बड़ अरेंजमेंट है। बुक में कहीं से भी कुछ भी डेटा दिया हुआ है, एक प्रॉपर शेड्यूलिंग नहीं है इनका कि हाँ चलो हम ऐसे लिखेंगे तो बच्चा समझेगा। थोड़ा इसको ध्यान से देखिए, तो मैं कॉपी करके लेके आता हूँ उधर, देखिए मैं इसको मिटाऊंगा भी क्योंकि ये करेक्ट नहीं है। एक सेकेंड, अब देखिए इधर डेटा, देखिए ध्यान से, यहाँ पे इसने क्या किया है, ए ओम इनवर्स को साइमन कहते हैं S, अगर सेंटीमीटर स्क्वायर है तो देखिए क्या लिखा, नीचे 1000 दे दिया है, समझ रहा है क्या, और ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर है तो ऊपर 1000 दे दिया है, तो ये यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हुआ है, समझ रहे क्या। आप ये पढ़ेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, तो समझ लीजिए ध्यान से, इधर 1 सेंटीमीटर, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर रहेगा या मीटर स्क्वायर रहेगा, मीटर स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पे देखिए, हाँ यहाँ पे देखिए लिखा है लीटर मीटर इनवर्स 3, तो यहाँ पे रहेगा आपका मीटर स्क्वायर, यहाँ पे रहेगा सेंटीमीटर स्क्वायर, तो एक करेक्ट डेटा जाएगा, ठीक है ना। लेकिन मोलरिटी को डेटा वहीं से ही लिखना है, मोल पर लीटर में जो डेटा रहेगा वो उसी को लिखना है आपको। किसी को डाउट है? नो सर। तो आप एक्चुअली यहाँ पे एक एडिशनल आपको बताना है, एस लिखा है, इसका मीनिंग क्या है, जो ओम इनवर्स होता है उसको हम लोग साइमेन भी बोलते हैं, करेक्ट, SYMEN के SIMEN, साइमेन, ओम इनवर्स को साइमेन कहा जाता है, इसलिए इन्होंने ओम इनवर्स की जगह पे S लिखा हुआ है, और साइमेन को S से मतलब शॉर्टकट में लिखा जाता है, समझ गए। जी सर। अब मैं आपको एक एक्स्ट्रा जो टॉपिक है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी वो भी बता देता हूँ, छोटा है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी।
हम क्वेश्चन करेंगे इस पे। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या है? उधर था कंडक्टेंस ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट, तो इधर क्या करेंगे? कंडक्टेंस ऑफ 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट। क्योंकि नॉर्मलिटी का डेफिनेशन जो होता है, नॉर्मलिटी में क्या होता है? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ऐसा होता है। करेक्ट ना? हाँ, तो हम यहाँ पे पहले लिखे थे कि कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट, हम इधर क्या लिखेंगे? कंडक्टिविटी ऑफ 1 ग्राम इक्विवेलेंट या 1 इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट। मैं लिख देता हूं, फिर से आपको समझाता हूं। कंडक्टिविटी ऑफ 1 ग्राम इक्विवेलेंट, आपको पता होना चाहिए 1 मोल को 1 ग्राम मोल भी कहा जाता है। करेक्ट? तो 1 इक्विवेलेंट को 1 ग्राम इक्विवेलेंट भी कहा जाता है, इसलिए लिखा है कंडक्टिविटी ऑफ, एक सेकेंड, कंडक्टिविटी ऑफ 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट इन V सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन is called as equivalent conductivity। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी यानी ऐसे लिखेंगे 1 ग्राम, हाँ तुल्यांकी, इसका हिंदी याद पड़ गया, क्या कहते हैं? तुल्यांकी। 1 ग्राम तुल्यांक, 1 ग्राम तुल्यांक इलेक्ट्रोलाइट, 1 ग्राम तुल्यांक इलेक्ट्रोलाइट आयन की V सेंटीमीटर क्यूब में चालकता को तुल्यांकी चालकता कहा जाता है। आपको पता है ना कैसे कहानी है? अगर गीत कोई आपको याद है ना, कभी कभी आप सोचेंगे नहीं यार इसका बीच का टर्म क्या है, तो भूल जाएंगे, लेकिन अगर गीत को आराम आराम से गाएंगे तो टर्म याद पड़ जाएगा। ऐसा होता है ना? तो ये ऐसा ही है, माइंड है कि कभी कभी वो टर्म याद नहीं पड़ेगा, लेकिन पूरे सेंटेंस जब लिखेंगे तो उसका वैल्यू हमको पता चल जाता है, अच्छा क्या है एक्चुअली। तो देखिए अब इसका तो तब आप गीत बना के लिखते बैठिए। तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है तो उसका डेफिनेट फॉर्मूला क्या हो जाएगा? K/N। उधर था मोलरिटी, इधर है नॉर्मलिटी। ये है डेफिनेशन। और इसका यूनिट, अब देखिए नॉर्मलिटी कहीं पे भी नहीं पढ़ना है, जबकि पिछले साल भी नॉर्मलिटी का यूनिट बोर्ड में पूछा था और यहाँ पे नॉर्मलिटी आया हुआ है। तो अगर आप इसका यूनिट लिखेंगे नॉर्मलिटी का, तो नॉर्मलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो क्या होगा? ग्राम तुल्यांकी, इसको हम लोग बोलते हैं ग्राम तुल्यांकी अपॉन लीटर, ऐसा हो जाएगा। या हिंदी में क्या बोलेंगे? ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन लीटर, ये यूनिट बन जाएगा। तो कोई बोलेगा नहीं हम तो एन नहीं निकालेंगे, तो ये बहुत ही आसान है, आपको पढ़ाया था कि ना, नॉर्मलिटी की जगह पे मोलारिटी भी लिखा जा सकता है, मोलारिटी इनटू एन फैक्टर। किसी को नॉर्मलिटी से नहीं बनाना है तो वो कैसे बनाएंगे? K/मोलारिटी इनटू एन फैक्टर। करेक्ट ना? मोलारिटी पता है, एन फैक्टर पता है, तो उससे आप डायरेक्ट इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकाल सकते हैं। अभी एन फैक्टर सिखाऊं क्या, कि सबको पता है एन फैक्टर? पता है। अगर तब इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का यहाँ पे यूनिट क्या होगा? ये हो जाएगा ओम इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स, और जहां पे आप मोल इनवर्स लिख रहे थे तो वहां पे क्या लिखेंगे? ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स, नॉर्मलिटी का।
ग्राम, एक सेकेंड, ये स्क्वायर आएगा ना, सेंटीमीटर स्क्वायर, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स, इक्विवेलेंट, या आप ऐसा लिखेंगे ओम इनवर्स मीटर स्क्वायर ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स, तो ये आपका यूनिट हो जाएगा। क्योंकि इसमें तो लीटर इसमें भी है ना, तो एक सेंटीमीटर स्क्वायर बनाएगा, एक मीटर स्क्वायर बनाएगा। लेकिन हाँ याद रखना है कि अगर आप सेंटीमीटर स्क्वायर रखेंगे तो क्या रखेंगे, ऊपर 1000 रखेंगे ना। हाँ ए वाला केस है। अगर मीटर वाला केस बनाएंगे तो आपका फॉर्मूला ऐसा चला जाएगा, कंडक्टिविटी 1000 इंटू नॉर्मलिटी, ऐसा हो जाएगा। करेक्ट ना। अभी कोई बोलेगा नहीं वो ऐसे भी नहीं करना है, हमको तो डायरेक्ट बनाना है, तो एक हम लोग रिलेशन निकाल सकते हैं इसमें मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में। तो लिख देता हूं रिलेशन बिटवीन मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। अभी मोलर चलकता और इक्विवेलेंट चलकता। अभी हमको पता है कि इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी अपॉन अगर मोलर कंडक्टिविटी कर दिया जाए तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का फॉर्मूला बन रहा है K/n और मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला बन रहा है K/m। तो K से तो K कैंसिल हो गया नहीं, तो इधर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी अपॉन मोलर कंडक्टिविटी, तो ये क्या हो जाएगा मोलरिटी अपॉन नॉर्मलिटी। अभी आपको पता है कि नॉर्मलिटी के जगह पे मोलारिटी इंटू n फैक्टर लिखा जा सकता है, तो मोलारिटी कैंसिल, तो क्या हो गया, यानी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी अपॉन मोलर कंडक्टिविटी 1 अपॉन n फैक्टर हो गया। तो मोलर कंडक्टिविटी अगर हम निकालना चाहे मोलर कंडक्टिविटी, तो बाई क्रॉस करेंगे तो क्या मिलेगा, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इनटू n फैक्टर। तो अगर n फैक्टर पता है तो डायरेक्ट मोलर कंडक्टिविटी निकाला जा सॉरी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकाला जा सकता है। अब देखिए बहुत कंफ्यूजन होता है, उधर है नॉर्मलिटी इक्वल टू मोलारिटी, सॉरी नॉर्मलिटी इक्वल टू मोलारिटी इंटू n फैक्टर, जबकि इधर मोलर कंडक्टिविटी का है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इंटू n फैक्टर, तो दोनों एक दूसरे के उल्टा है। समझ रहे क्या, समझ रहे क्या। मोलारिटी जो होता है वो होता है नॉर्मलिटी इंटू n फैक्टर, इधर नॉर्मलिटी है जबकि इस केस में इधर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है और इधर मोलर कंडक्टिविटी है, तो दोनों एक दूसरे के उल्टा है। ठीक है, इसमें कोई डाउट है क्या, तो बोलिए। नो सर। किसी को कुछ भी डाउट नहीं। चलिए अगर डाउट नहीं है तो हम लोग थोड़ा एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही अरेंजमेंट इस चैप्टर का तो टू मच है, ऊपर का एक क्वेश्चन कुछ भी नहीं बन सकता आप लोग से। हाँ आप लोग से यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, ये देखिए तो 3.7 पढ़िए, तो रुकिए, बहुत बड़ा चैप्टर है लेकिन बहुत आसान चैप्टर है। आप लोग खुद पढ़ने जाएंगे तो कंफ्यूजन हो जाएंगे क्योंकि इसका अरेंजमेंट बहुत ही बेकार है। जो पढ़ाना है सबसे पहले वो दिया है लास्ट में। ऐसा देखिए, चलिए ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तीनों खत्म हो जाएगा। अभी दिया है डिफाइन कंडक्टिविटी हो गया है, मोलर कंडक्टिविटी फॉर द सॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, डिस्कस देयर वेरिएशन विथ कंसंट्रेशन, ये हम पढ़ेंगे। फैक्टर्स अफेक्टिंग कंडक्टिविटी, ये कल का टॉपिक रहेगा अपना। अभी है द कंडक्टिविटी ऑफ 0.2 मोलर ऑफ
कंडक्टिविटी दिया, क्या क्या दिया है 3.8 क्वेश्चन के लिए आपको सी दे दिया है, सी सॉरी मोलारिटी दिया हुआ है, मोलारिटी। एक्चुअली अगर बुक पढ़ेंगे तो आप कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि बुक में देखिए नोटेशन कैसा है, एक सेकेंड, हाँ किधर गया, एक सेकेंड, बुक में नोटेशन कैसा है, मोलारिटी को सी बोला है, समझ रहे क्या? यस सर। हाँ मोलारिटी को सी बोल रहा है, हम लोग डायरेक्ट मोलारिटी लिख रहे हैं तो टेंशन नहीं। तो मोलारिटी दे दिया आपको कितना 0.020 मोलर, और कंडक्टिविटी दिया उसका के दिया हुआ है, के कितना है 0.0248 एस सेंटीमीटर इनवर्स, यानी ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, करेक्ट ना? और हमसे मोलर कंडक्टिविटी पूछ रहा है, लेकिन देखिए ध्यान से सेंटीमीटर इनवर्स दिया हुआ है तो हम लिखेंगे के इंटू 1000/m। तो के आपको दिया है 0.0248 इंटू 1000, मोलारिटी का डायरेक्ट डेटा रखना है 0.2, चेंज नहीं करना है क्योंकि ऑलरेडी इसमें चेंजेज हो गया है। तो ये पॉइंट से अगर हम इसको कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 से, तो 0.148 हो जाएगा ना, जो सॉरी 12, हाँ ना, कैसे बोले 0.124 इंटू 1000 है तो क्या हो जाएगा 124, और यूनिट क्या बनेगा इसका ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, करेक्ट ना? जी सर। यस सर। चल किसी को डाउट है क्या इसमें? हाँ सर। नो सर। तो 3.9 क्वेश्चन पढ़िए तो थोड़ा। The resistance of conductivity cell containing 0.001 m KCl solution at 298 Kelvin is this. What is the cell constant if conductivity of the 0.0 m KCl solution is this? आप इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे? पढ़िए, कह रहा है कि द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टिविटी सेल ऑफ 0.001 m KCl solution is ए solution at 298 Kelvin is this। सुनिए ध्यान से, दो अच्छा 0.1 सेमी है कंसंट्रेशन, तो व्हाट इज द सेल कांस्टेंट, सेल कांस्टेंट निकालना है इफ कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन इज दिस। अच्छा कंडक्टिविटी दिया हुआ है, बहुत ही आसान है 3.9, देख लीजिए, डिफिकल्ट रहता तो आपके लिए देता, आसान है बना देता हूं। तो C दिया है यानी मोलारिटी दिया हुआ है, यहाँ पे हम लोग मोलारिटी लिखेंगे C नहीं लिखेंगे क्योंकि C को हम तो कंडक्टेंस बोलते हैं। तो 0.001 m दिया हुआ है, चलिए, और कह रहा है 2 कुछ नहीं है, रेजिस्टेंस दिया है इसका R दिया हुआ है 1500 ओम, वो कह रहा है सेल कांस्टेंट आप बताओ, यानी L/A होता है सेल कांस्टेंट, ये हमको बताना है। और दिया क्या है कंडक्टिविटी, K भी दे दिया है, K कितना दे रहा है 0.146 इंटू 10⁻³ S सेंटीमीटर इनवर्स, एक मिनट या ठीक है। अब देखिए K दिया है, R दिया है, कंसंट्रेशन दिया हुआ है, हमसे L/A पूछ रहा है, तो K का फॉर्मूला क्या होता है C इंटू L/A ना, तो K दिया है L/A दिया, L/A हमसे पूछ रहा है लेकिन C नहीं दिया है, तो क्या करेंगे, अरे C नहीं दिया है तो इसके जगह पे तो 1/R तो लिख सकते ना, जो कंडक्टेंस होता है C यहाँ पे कंडक्टेंस है, बहुत कंफ्यूजन वाला है कंडक्टेंस, तो कंडक्टेंस जो होता है वो क्या होता है 1 रेजिस्टेंस, नहीं तो K पता है R पता है तो L/A नहीं निकल जाएगा, 0.146 इंटू 10⁻³ 1/1500
इंटू एल बाई ए को कंसंट्रेशन ऐसे ही आपको घुमाने के लिए दिया है, जबकि देखिए ना दो दो जगह कंसंट्रेशन को फोकस किया है। 0.01 KCl, इधर भी KCl, ताकि बच्चा टेंशन में पड़ जाएगा यार ये तो कंसंट्रेशन क्यों दे दिया है, उसका जरूरत ही नहीं है ना। तो 0.146 10⁻³ इंटू 1500 कितना हो जाएगा, यानी 15 इंटू, आप इसको कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 0.0146, या इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा, क्योंकि एक 10 को मैंने उधर भेज दिया। कितना हो रहा है 15 इंटू 0.0146 0.219, एल वाई हो रहा है 0.219, यूनिट क्या बनेगा सेंटीमीटर इनवर्स, करेक्ट ना। एक सेकेंड और देखो, और क्वेश्चन है क्या इसमें। यहाँ पे क्वेश्चन है, लेकिन उसके लिए हमको पढ़ाना पड़ेगा। ये चैप्टर जो है सबसे अच्छा चैप्टर है, देखिए सबसे कम क्वेश्चन है, मात्र 18 क्वेश्चन है इसके अंदर, और चैप्टर इतने बड़ा है कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन होना चाहिए इसके अंदर। तो हम क्वेश्चन भेजेंगे आपको, अभी आप इसको इतना